हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इंडो सोलर का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडो सोलर करती क्या है और इंडो सोलर है क्या। तो देखिए, इंडो सोलर और कुछ नहीं, आज के टाइम पे वारी ग्रुप का एक आर्म है। ठीक है, इंडो सोलर करती क्या है, ये सोलर मॉड्यूल बनाती है और ये कहां पे है, ग्रेटर नोएडा में, यूपी के पास। ठीक है, अब आते हैं इनका टर्न अराउंड जर्नी में। देखिए, 2022 से पहले इनका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से इंसॉल्वेंसी इनको फाइल करना पड़ा था और 2022 के आसपास इनको वारी एनर्जीज ने एक्वायर्ड किया एनसीएलटी से सीआईआरपी प्रोसेस के थ्रू। और आज के टाइम पे ये कंपनी ना सिर्फ ऑपरेशनल है बल्कि प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, अब आते हैं इनका ऑपरेशनल कैपेसिटी देखते हैं, ऑपरेशन एंड कैपेसिटी। तो आज के टाइम पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये ग्रेटर नोएडा में है। कैपेसिटी 1.3 गीगावाट मॉड्यूल्स का है। करंट यूटिलाइजेशन रेट 75% का है एज ऑफ Q2। ठीक है, एंड इनका फोकस क्या होगा, स्टेबलाइजिंग पावर, क्योंकि वो जहां पे प्लांट है ना वहां पे थोड़ा पावर का इशू है, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना था। और कौन सा मैनेजमेंट, वारी का मैनेजमेंट का। ठीक है, और इनका नेक्स्ट टारगेट होगा कि वहां पे स्टेबलाइजिंग पावर सप्लाई को स्टेबल करने का एंड उनका टैलेंट को 100% यूटिलाइज करने का। ठीक है, अब देखते हैं एक इनका जो नीश है उसके बारे में बात करते हैं। इनका सीक्रेट सॉस क्या है, 33% मार्जिन। ये जो है 33% एबिटा मार्जिन एंजॉय करते हैं। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो इनका सिंपल रीजन है कि ये ना रेसिडेंशियल में बेचते हैं थ्रू पीएम सूर्य घर योजना। तो बेसिकली यहाँ पे ना मार्जिन ज्यादा है। एंड सेकेंड एडवांटेज ये इनका क्या है कि नॉर्थ इंडिया में बेचते हैं और इनका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके वजह से इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़ता है। ठीक है, ये तो कुछ ऑफर फॉर सेल का मैं बात कर लेता हूं थोड़ा और। तो ऑफर फॉर सेल आया था इनका कुछ दिन पहले। डेट इज वारी जो कंपनी है, उन्होंने अपना कुछ शेयर बेचना था। तो उसका जो फ्लोर प्राइस था 500 रुपए का था एंड सेकेंड इज क्लियरिंग प्राइस वो 630 रुपए का था। क्लियरिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 630 रुपए का बोली लगाओगे तो आपको ये शेयर मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात और दिखाता हूं मैं, आज के टाइम पे अगर कंपनी का आप शेयर प्राइस देखो तो 416 का है। तो कितना डिस्काउंट हुआ, लगभग 16-17% का डिस्काउंट हुआ क्यूआईपी प्राइस से। तो कंपनी चीपर है उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अब आउटलुक देखते हैं, इनका आउटलुक क्या क्या है कंपनी का। तो सबसे पहले इनका है कि हमें एफिशिएंसी वगैरह रीच करना है। डेट इज आज के टाइम पे ना ये कितने यूटिलाइजेशन पे काम करते हैं, 75% यूटिलाइजेशन पे, तो उसको 100% तक लेके जाना है अपना जो प्लांट है। देन इनका है कि इनको रिटेल डोमिनेंस और बढ़ाना है। क्योंकि वहां से ना क्या होता है कि मार्जिन ज्यादा मिलता है और चूंकि ये पीएम सूर्य घर योजना के अंदर आते हैं, नॉर्थ इंडिया में है, तो वहां पे और एक्सपैंड करेंगे तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इनका एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, वारी एनर्जी जो है ना खुद भी मॉड्यूल बनाती है। ठीक है, और इंडो सोलर भी मॉड्यूल बनाती है। तो दोनों कंपनी में ना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगता है मुझे आज के टाइम पे कि इंडो सोलर अलग से लिस्टेड हो, दे कैन मर्ज। तो करेंटली मैनेजमेंट ने क्या बोला कि बातें चल रही है मर्जर डिस्कशन के अराउंड, पर कुछ अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात पे ध्यान रखिएगा। एंड समरी चेकलिस्ट, एक बात कंपनी का क्या अच्छा है कि ये डेट फ्री है। ठीक है, बैक्ड बाय इंडस्ट्री लीडर दैट इज वारी एनर्जी के द्वारा बैक्ड है। हाई मार्जिन सेगमेंट में काम करती है, रिटेल वाला। ठीक है, एंड देन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे नॉर्थ इंडिया में वारी को उससे काफी एडवांटेज होगा। तो ये सब कुछ रह गया समरी चेकलिस्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं क्या करूंगा, अपना जाके इनका फाइनेंशियल आउटलुक निकालूंगा। देखिए, आज के टाइम पे कंपनी क्या है, 75% यूटिलाइजेशन पे काम करती है। ठीक है, तो चलिए अब इनका कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर देखोगे करंट यूटिलाइजेशन दैट इज 75% पे इनका रेवेन्यू आता है 203 करोड़ का। यहाँ पे देखिए आप, ये रहा इनका स्क्रीनर। स्क्रीन पर अगर जाके देखोगे तो सितंबर में इनका रेवेन्यू था 203 करोड़ का। तो 203 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू है। अगर ये 95% यूटिलाइजेशन भी अचीव कर लेते हैं तो इनका क्वार्टरली रेवेन्यू बनेगा 257 करोड़ के आसपास का। ठीक है, उस हिसाब से इनका ईयरली रेवेन्यू बनेगा 1028 करोड़ का। देन पैट मार्जिन इनका लगभग 23% के आसपास है, उसके हिसाब से 236 करोड़ का इनका पैट बनेगा ऑन फुल यूटिलाइजेशन। तो उसके हिसाब से फॉरवर्ड ईपीएस बनेगा 57.26 का, फॉरवर्ड पीई बनेगा 7.27 का एंड करंट पीई है आपको
8 का। तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से भी ये बहुत सस्ता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो सॉलिड मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कंपनीज है ना, उनका पी कुछ नहीं तो 20 के आसपास तो हो ही मिलता ही है नॉर्मली, ठीक है। तो उस हिसाब से भी कंपनी बहुत चीप है, लेकिन कंपनी के अराउंड क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्या, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वारी एनर्जी खुद एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, तो 1 गीगावाट के लिए अलग कंपनी क्यों होना है, ठीक है। मेन आगे क्या होना है, ठीक है। जैसे पहले ये कंपनी सोलर सेल्स बनाया करती थी, क्या ये सोलर सेल्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आगे क्या होने वाला है, प्लांट एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सब क्लैरिटी नहीं है। एंड मार्केट नीड्स क्लैरिटी, आप ये बात समझिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए करंट पी कितना 8.5 एंड फॉरवर्ड पी 7.27, तो बहुत चीप है। अब हम आके इनका एस्टिमेट का कुछ डेटा देखते हैं। देखिए कंपनी आज के टाइम पे डेब्ट फ्री है, ठीक है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, तो प्रोमोटर आप देखोगे, प्रोमोटर वाड़ी एनर्जीज लिमिटेड है, 75% के आसपास का उनके पास इस कंपनी का शेयर है। एंड पब्लिक में लगभग 24.46% है, FIDIS के पास मिनिमम है, एंड देन पब्लिक के पास मेजोरिटी आज के टाइम पे शेयर है इसका। उसमें भी आप देखोगे तो सेतु सिक्योरिटीज करके, एक जावेरी करके, एक विनोद कुमार, लेकिन रिसेंटली आई थिंक ये विनोद कुमार जी ने बेचा हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों आपको कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म होंगे जिन्होंने, आई थिंक इन दोनों ने QIP में भी पार्टिसिपेट किया था कंपनी का, ठीक है। तो ये तो रहा ओवरऑल डेटा जो मुझे मिला इंडो सोलर पे, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको अपना फाइनल टेक देता हूँ। देखिए इंडो सोलर में ना एक बार बता देता हूँ मैं, वैल्यूएशन अल्ट्रा चीप है, ठीक है। कंपनी 75% पे यूटिलाइजेशन पे काम करी, अगर 100% पे करेगी तो और भी अच्छा यूटिलाइजेशन होने वाला है, और भी रेवेन्यू अच्छा आने वाला है, EPS और बढ़ेगा, PE रेशियो और सस्ता दिखेगा। लेकिन इशू क्या है, अब मैं बताता हूँ इशू। देखिए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब वारी एनर्जी खुद मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है, तो इंडो सोलर का होने का रीजन मुझे समझ में नहीं आता है। एज ए सब्सिडरी इसे रख ले, ठीक है, एज ए अलग लिस्टेड कंपनी का मुझे सेंस नहीं लगता है। तो देखिए आगे क्या होता है, मे बी मार्केट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस, राइट। तो ये रहा मेरा टेक इंडो सोलर पे। और अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।